लास्ट मंथ में जो सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को होती है कि उनके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। वो मेहनत भी करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब मॉक टेस्ट दे के आते हैं, उनके मार्क्स 200, 300 और 400 आते हैं। देखो, दिक्कत तुम्हारे मेहनत में नहीं है, दिक्कत है तुम्हारे पढ़ने के पैटर्न में। अगर तुम एक सही वे से पढ़ते हो ना, तो तुम्हारे यही मार्क्स 500 और 600 के प्लस भी आ सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं तुम्हें बताऊँगा कि कैसे हमें इस बचे हुए 30 दिन में 50 मॉक टेस्ट देने हैं एंड कैसे उसको अच्छे से एनालाइज़ करना है, ताकि इस बार पेपर टफ हो, आसान हो, मॉडरेट हो, कुछ भी हो, हमें इस बार एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल के ही रहे। और मैं तुम्हें हर वो बात आज बताऊँगा कि मॉक टेस्ट कैसे देना है, कैसे एनालाइज़ करना है, कब देना है, कौन से पेपर्स अच्छे हैं। आई विल टेल यू एवरीथिंग। तो मेक श्योर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएँ इस बार नीट में, तो मेरे सारे बातों को फॉलो करना और वीडियो को एंड तक देखना। हेलो एवरीवन, और आज का हमारा टॉपिक है कि 30 दिन में कैसे हमें 50 मॉक टेस्ट देने हैं। नीट में ना क्वेश्चंस आते हैं 3 टाइप के, ईज़ी होते हैं, मॉडरेट हो गए एंड टफ हो गए। लेकिन अगर हमने 50 मॉक टेस्ट दे के उसको अच्छे से एनालाइज़ कर लिया, तो हमसे ये सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएँगे। और मॉक टेस्ट के ही थ्रू हमें अपना पूरा सिलेबस कम से कम 3 से 4 बार रिकॉल भी हो जाएगा। तो इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब हमें स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहला और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वो है हमारा बेसिक प्लस मॉडरेट क्वेश्चन। हमें किसी भी हाल में अपने बेसिक्स और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि हमसे एग्ज़ाम में हर एक आसान क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन हमसे ईज़िली बन जाए। तो उसके लिए क्या करना है ना, उसके लिए बेस्ट सोर्स है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, बात ऐसा है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट के और जेईई के इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि कम से कम पेपर का 70 टू 80% तुम्हारा पेपर नीट का वो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। और अगर तुम देखते हो ना मार्क्स में, तो कम से कम 500 टू 580 मार्क्स, दीज मार्क्स आर ओनली फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर हमने अपने प्रीवियस ईयर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो हमें ये मार्क्स तो ईजिली मिल जाएंगे। तो इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। देखो, अब ये हाउ विल वी डू इट। तो उसके लिए एक प्लान है। हमें क्या करना है कि नीट में कम से कम लास्ट के 10 ईयर्स, जो कि 2025 से लेके लास्ट के 10 ईयर्स के जो भी नीट के पेपर हुए हैं, तुम उनका प्रॉपर पीडीएफ निकालो और उसको घर बैठ के तुम्हें ऑफलाइन फॉर्म में तुम्हें टेस्ट देना है। तो कम से कम नीट के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स और जेईई मेंस के। देखो, जेईई मेंस इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन हम अगर बैठ के स्टार्टिंग से जेईई मेंस लगाते हैं, बहुत वक्त लग जाएगा। तो हमें क्या करना है ना कि सेफ जोन के लिए हमें कम से कम 2025 और जो 2026 का जेईई मेंस हुआ है, उसके सारे शिफ्ट के हमें क्वेश्चंस लगाने हैं। तो प्रीवियस ईयर के लिए हमें बस 2 काम करना है, एक 10 ईयर्स के नीट एंड 2 ईयर्स के जेईई मेंस के क्वेश्चन। अब हाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस। देखो, अब क्या है ना कि जो नीट के जो है ना पेपर्स, वो 2025 को छोड़ के बाकी पेपर बहुत आसान है, ठीक है। तो यू कैन ईजिली सॉल्व 1 पेपर इन 2 आवर्स। हाँ, तो अगर तुम दिन के 3 पेपर भी तुम देते हो ना, तो तुम 6 घंटे में यू कैन सॉल्व ऑल द पेपर्स। और तुम्हें उसको एनालाइज करने में भी तुमको बहुत कम वक्त लगेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी आते होंगे तुम्हें, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, किसी भी हाल में 3 दिन में लास्ट 10 ईयर्स के नीट के पेपर्स हमें लगाने हैं प्रॉपर ऑफलाइन बैठ के। अब देखो, जेईई मेंस के लिए क्या करना है कि 2025 एंड 2026 में जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे आए हैं केमिस्ट्री फिजिक्स में, हमें उन्हें 2 दिन में सॉल्व करना है बैठ के। अब देखो, 2 दिन कम वक्त है, तो हमें क्या करना है ना कि यहाँ वाले जो 3 दिन हो गए ना, हमें क्या करना है ना कि इस 3 डेज में भी जो वक्त बचेगा हमारे टेस्ट के अलावा, उसमें भी बैठ के हम जेईई मेंस के ही क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, किसी भी हाल में इन 5 डेज में हमें 10 साल के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 25-26 के जेईई मेंस के क्वेश्चन लगाने हैं हमें, ठीक है। और ट्रस्ट मी, अगर तुमने बस इतना कर लिया ना, तो मॉक टेस्ट में और नीट में तुमसे इजी और मॉडरेट क्वेश्चन तुमसे एकदम आराम से बन जाएंगे, इसकी 100% गारंटी है, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर तुमने इतने पेपर्स दिए ना, तो तुम्हें उसको अच्छे से एनालाइज करना है। अगर तुमने उसको एनालाइज नहीं किया, तो कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का। एनालिसिस इज मस्ट। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमने फील किया होगा ना कि हम जब पेपर को एनालाइज करते हैं, हमें बहुत वक्त लगता है, 4-5 घंटे लग जाते हैं, पूरा दिन उसी में निकल जाता है। तो सोच के देखो, अगर कोई आदमी तुम्हारे लिए तुम्हारे पेपर को एनालाइज करे एंड ही विल टेल यू कि तुम्हारे कितने सिली मिस्टेक हुए हैं, कंसेप्चुअल मिस्टेक हुए हैं, तुम्हें कहाँ कहाँ मार्क्स इंप्रूव करना है, साथ में तुम्हारे इस मार्क्स पे रैंक कितना आएगा, अगर ये सब चीज़ कोई तुम्हें बताए तो कितना हेल्प होगा ना। तो यहाँ पे हमें हेल्प करता है इंडिया का फर्स्ट एआई एनालिसिस ऐप, विच इज़ bushido.one। अब देखो, ये हमें कैसे हेल्प करता है, मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ अब। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है।
सबसे पहला हमारा जो वेबसाइट है उसका नाम bushido.1 है और यहाँ पे हमें 3 टेस्ट एकदम फ्री मिलते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने टेस्ट को अटेम्प्ट किया हुआ है, तो नाउ आई विल शो यू माय एनालिसिस। सबसे पहला चीज़ ना कि ये हमें हमारे मार्क्स दिखाता है कि मेरे एक्चुअल मार्क्स कितने आए हैं और साथ ही में अगर मैंने मिस्टेक नहीं किए होते हैं तो मेरे मार्क्स कितने आते हैं और उस मार्क्स के बेसिस पे मेरा रैंक क्या आता। लाइक अभी एक्चुअल रैंक मेरा 7 लाख है, लेकिन अगर मैंने मिस्टेक नहीं किया होता तो मेरा रैंक कम से कम 4,90,000 रैंक मेरी आती। और साथ ही में उस रैंक के बेसिस पे मुझे कौन से कॉलेज मुझे मिल सकते हैं, वो भी यहाँ पे दिखाता है। इसका बेस्ट पार्ट ये है ना कि ये हमें दिखाता है कि हमारे मार्क्स एक्चुअली में जा कहाँ पे रहे हैं। लाइक मैंने सिली मिस्टेक में ही अपने 45 मार्क्स मैंने अपने लूज़ किए हैं अपने, ठीक है? वैसे ही मैंने जो कंसेप्चुअल एरर किए हैं ना, उसमें मैंने 18 मार्क्स लूज़ किए हैं और ये भी मुझे दिखाता है कि मेरे कंसेप्चुअल एरर मेरे बायोलॉजी में हो रहे हैं और सिली मिस्टेक्स मेरे फिज़िक्स में हो रहे हैं। हुँ? और इसका बेस्ट पार्ट ये है ना कि ये हमें ये भी बताता है कि हमें उसको कैसे फिक्स करना है। लाइक अगर मैंने पी ब्लॉक को पढ़ लिया तो मेरे 2-3 क्वेश्चन मेरे और सही हो जाएँगे। हाँ? तो ये ना प्रॉपर्ली आपको सब कुछ एनालाइज़ करके आपको देता है कि आपने कब कौन-सा टेस्ट दिया है, टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, उस मार्क्स के बेसिस पे आपका रैंक क्या होगा, आपको कॉलेज कौन-सा मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऐप है और मुझे लगता है कि इट इज़ द बेस्ट थिंग कि अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है इतने अच्छे से एनालाइज़ करने में। अब इसका पता है बेस्ट पार्ट है इसका प्राइसिंग। देखो प्राइसिंग इसका बहुत चीप रखा गया है। अगर तुम प्राइसिंग देखते हो इसका तो इसमें है कि अगर तुम इफ यू वांट टू गिव 3 टेस्ट तो उसका प्राइस 99 है और अगर तुम चाहते हो 25 टेस्ट देना उसका प्राइस 499 है। बट इफ यू वांट टू गिव अनलिमिटेड टेस्ट उसका प्राइस 999 है, समझे? हाँ? लेकिन अगर तुम मेरा कोड यूज़ करते हो यहाँ पे अनीश50 तो इससे क्या होगा ना कि तुम्हारे पूरे प्राइस तुम्हारे हाफ हो जाएँगे। मतलब 500 रुपीज़ में यू कैन सॉल्व अनलिमिटेड टेस्ट और ₹250 में यू कैन सॉल्व 25 टेस्ट। तो ये मुझे अगर तुम मुझसे पर्सनली पूछते हो तो ये मुझे बहुत वर्थ इट लगता है और इससे हमारा टाइम बहुत बचेगा और उस वक़्त में हम वी कैन स्टडी मोर। तो एक बार तुम इसे देखना और अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम इसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और ये मुझे लगता है कि तुम्हें सही में गवर्नमेंट कॉलेज जाने में बहुत हेल्प करेगा। हमने क्या किया है कि 5 दिन में नीट के 10 साल के पेपर और जेईई मेंस के 2 साल के पेपर हमने सॉल्व किए हैं। तो हमें क्या करना है कि नेक्स्ट 5 डेज़ हमें दिन का कम से कम 1 एफएसटी देना है और वो हमें एफएसटी प्रॉपर 2 पीएम टू 5 पीएम देना है क्योंकि हमारा एग्ज़ाम भी 2 से 5 ही होने वाला है। और देखो एग्ज़ाम को कैसे एग्ज़ीक्यूट करना है, हमारे पास एक प्रॉपर ओएमआर शीट होगा जहाँ पे हम एग्ज़ाम के लायक ऑप्शन भरने वाले हैं और हमारे पास 3 घंटे टाइम फिक्स होंगे कि 2 से 5 ही एग्ज़ाम देना है, ना 5 मिनट आगे, ना 5 मिनट पीछे। और वहाँ पे हमारे पास कोई स्मार्टफ़ोन नहीं होगा और हमें किसी भी हाल में 3 घंटे में कोई ब्रेक नहीं लेना है, ठीक है? और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही अपना टेस्ट 5 बजे खत्म हो जाएगा, हमें आधे घंटे का ब्रेक लेना है और हमें फिर साढ़े 5 बजे बैठना है और साढ़े 5 से साढ़े 8 किसी भी हाल में हम लोग को पेपर एनालाइज़ करना है। 3 घंटे हमने पेपर दिया और 3 घंटे में हमको पेपर एनालाइज़ करना है। ये चीज़ हमें हर दिन करना है, स्किप नहीं करना हमें। और देखो जैसे ही हमारे 5 दिन खत्म हो गए ना, तुम्हारा एक हैबिट हो जाएगा कि हाँ, एफएसटी कैसे देना है, कैसे उसको एनालाइज़ करना है। तो हमें क्या करना है कि नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए हम दिन के 2 एफएसटी देने वाले हैं। अब देखो उसका टाइमिंग क्या रहेगा, हमें पहला एफएसटी मॉर्निंग में 9 से 12 देना है एंड दूसरा एफएसटी हमारा 2 पीएम टू 5 पीएम होगा। इसे हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है? तो ये टाइमिंग होंगे हमारे। और हाँ, अगर हम दिन का 2 एफएसटी भी दे रहे हैं ना, तो साथ में हमें उसको अच्छे से एनालाइज़ करना है। हमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ ना, मानो मानो तुमने कोई टेस्ट दिया, तो तुम्हें ना नोट करना है कि हाँ, इस टेस्ट में तुमको क्या मालूम हुआ कि हाँ, तुम्हारे कौन से वीक टॉपिक्स हैं, तुम्हारे कौन से वीक चैप्टर्स हैं, तो हमको उनको नोट करना है और उसी नोट के बेसिस पे हमको उनको वापस पढ़ना है और उसको रिवाइज़ करना है अच्छे से। ओके, तो ये था हमारा नेक्स्ट 10 डेज़ का। अब देखो जो हमारे इस मंथ के बचे हुए लास्ट के 10 दिन होंगे ना, उसमें क्या करना है ना कि हम लोग बस दिन का एक ही एफएसटी देंगे और उसका टाइमिंग सेम रहेगा 2 पीएम टू 5 पीएम और हमें मेन फ़ोकस करना है रिवीज़न पे, ठीक है? लास्ट के बचे हुए दिन में हमें टारगेट करना है कि कम से कम हम अपना पूरा सिलेबस 1 से 2 बार तो पढ़ ही लें। लेकिन हमें मॉक टेस्ट को नहीं छोड़ना है, हमें फिर भी दिन का 1 मॉक टेस्ट देना है और बचे हुए वक़्त में हम अपने सिलेबस को पढ़ने वाले हैं। देखो अगर तुम कैलकुलेट करते हो ना तो 15, 5, 20 और 10 मतलब अगर तुमने इस सीक्वेंस को फॉलो किया ना तो तुम्हारे 50 मॉक टेस्ट तुम्हें यहाँ पे हो जाएंगे तुम्हारे। और अगर तुमने इन 50 मॉक टेस्ट को दे के उसको अच्छे से एनालाइज कर लिया
तो किसी भी हाल में तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, तुम एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे इस साल, ठीक है? तो इसीलिए इस चीज़ को फ़ॉलो करना और आज से ही तुम अपना प्लानिंग बनाओ और उसमें तुम लग जाओ। देखो हमारा दिन का रूटीन क्या होगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने बस अज़्यूम किया है कि कोई बच्चा है जो कि 6 बजे उठता है और 12 बजे ही गोज़ टू स्लीप। तो ये बस एक मैंने बनाया है आइडियल कंडीशन, तुम यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू दिस, लेकिन तुम्हारा भी एक फिक्स्ड होना चाहिए कि हाँ, सोने का वक़्त कब है मेरा, उठने का वक़्त कब है मेरा, मुझे कब पढ़ना है, मुझे कब ब्रेक लेना है, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि हमारा एफिशिएंसी ऑटोमैटिकली बढ़ जाता है। देखो इसमें क्या करना है कि 6 से 8 हमें रिवीज़न करना है, अगेन 9 पीएम टू 1 पीएम हमें वापस से ही सेम चीज़ करना है, रिवीज़न करना है। 2 से 5 अपने को मॉक टेस्ट देना है, साढ़े 5 से साढ़े 8 अपने को उसको एनालाइज़ करना है और अगेन 9 से 12 अपने को रिवीज़न करना है। यानी रिवीज़न पे हमने 9 घंटे दिए हैं और मॉक टेस्ट को 6 घंटे दिए हैं, यानी दिन के 15 घंटे होते हैं। तुम बोलोगे मुझे कि दिन के 15 घंटे पढ़ना बहुत मुश्किल है यार, लेकिन 30 दिन की बात है, 15 घंटे पढ़ लो, एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ और उसके बाद तुम्हें जितना आराम करना है करो, कोई तुम्हें वहाँ पूछने नहीं आएगा तुम्हें। देखो रिवीजन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? और हमें क्या करना है ना कि हमें एक लिस्ट बनाना है वीक चैप्टर्स का और हमें हर दिन कम से कम 2-3 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तुम टेस्ट तो तुम दे ही रहे हो साइड बाय साइड, हमें अपने वीक चैप्टर्स को भी अच्छे से रिवाइज़ करना है। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया यहाँ पे कि हमें कैसे अपने सिलेबस को अच्छे से करना है रिवाइज़, तो एक बार तुम उसे देखना, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। अब देखो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना कि इट्स अबाउट माइंडसेट। देखो मेरा एक बात सुन लो कि हमारे पास 30 दिन बच गए हैं और अगर तुमने इस 30 दिन में पूरे एफर्ट के साथ पढ़ लिया ना, तो यू विल सेव योर 300 डेज़। हाँ, अगर तुमने इस साल पढ़ के एक अच्छे कॉलेज में पहुँच गए ना, तो तुम्हारा अगला 1 साल बच जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे लाइफ का 1 ईयर बच जाएगा। ठीक है ना? और जब कोई बच्चा ड्रॉप लेता है ना, तो पता है बहुत पेनफुल होता है। ड्रॉप ईयर में वापस से सब कुछ पढ़ना, इतना लोग टॉन्ट मारते हैं, खुद में इतना प्रेशर होता है। तो इसीलिए बस 30 दिन की बात है, चुपचाप सब कुछ छोड़-छाड़ के सोशल मीडिया, फ़ोन, दोस्ती यारी सब कुछ छोड़ के चुपचाप बैठ के पढ़ो और एक अच्छे कॉलेज में जाओ। देखो मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेके आऊँगा ताकि तुम्हें एग्ज़ाम के दिन तक हेल्प हो तुम्हें। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं तुम्हें और हेल्प करूँ। और एक बार ना तुम ये ऐप देखना, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है? क्योंकि ये एक तो इसका प्राइस बहुत कम हो गया और साथ में ये जो हमारे एनालिसिस में 3-4 घंटे लगते हैं ना, वो हमारे टाइम यहाँ बच जाएँगे और उस टाइम में वी कैन स्टडी, ठीक है? तो इट वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।